वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी। हम उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, घोसी उपचुनाव परिणाम के बाद विपक्ष ने सीधे सीधे कहा है कि बड़ा शांत टाइप के हो गए हैं, आपके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव देखने को मिला है। क्या ऐसी सच्चाई है क्या इस बात में? शायद उनको पता नहीं। अभी उसकी समीक्षा हमने 12 तारीख को मऊ में खुद किया है और 10 तारीख को मैं नालंदा नेवादा में सीतामढ़ी में कार्यक्रम किया जहां 20,000 लोग जुटे थे। डेली हम लोग अपने काम में लगे हैं। जब कोई चीज़ जैसे घोसी चुनाव से जो हम लोगों के जनता के बीच में जो हम लोगों ने अपनी बात रखी, उसमें 82,000 लोग हमारी बात से सहमत हुए। क्या कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने हमारे प्रत्याशी को अस्वीकार किया, तो उसको हम लोगों ने अध्ययन करके काम शुरू कर दिया है और आपको जल्द ही आपको दिखने लगेगा। राजभर कभी शांत नहीं रह सकता ये भी बात है। वो राजभर एकदम जब लड़ाई का जंग शुरू किया है, जब इस देश में अंग्रेज़ों को भगा दिया लड़के, क्रिमिनल कास्ट ऐसे थोड़ो अंग्रेज़ों ने हम लोगों को कहा था, जब उनसे लड़े थे चाँप के तब ना। और राजभर जी, आपने अपने राजनीतिक कैरियर में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे होंगे। जमीन स्तर से आपने शुरू की है अपनी राजनीति, लेकिन आपको लगता है कि ये वाली जो घोसी उपचुनाव का जो परिणाम रहा है बाकी सब चीज़ों से अलग रहा है, या फिर अगर अलग भी रहा है तो कैसे? नहीं, कोई देखिए, कोई भी चुनाव आता है तो आप लोगों की तरफ से ये सवाल होते हैं कि ये 2024 का रिहर्सल है। पंचायत चुनाव यही बात आई, निकाय चुनाव यही बात आई, लोकसभा के बाई इलेक्शन 2 आए यही बात आई, फिर लोकसभा के बाई इलेक्शन फिर वही बात। फिर ये देखिए, हम लोगों का जो गठबंधन है, विपक्ष को अब वो पता नहीं दिमाग का दिवालियापन कहते हैं हम तो। हमारा गठबंधन 18 जुलाई को एनडीए में शामिल हुए दिल्ली। 2024 को चुनाव के मद्देनज़र हम लोग अलायंस बनाए। अब उस बीच में कोई चुनाव, छोटा चुनाव आ जाए, देश का जब चुनाव होता है तो देश की जनता देश के लिए लड़ती है। जब प्रदेश का चुनाव आता है तो प्रदेश की जनता प्रदेश के लिए लड़ती है। और जो बाई इलेक्शन होते हैं तो ना उससे सरकार बननी होती है ना सरकार बिगड़नी होती है, तो स्थानीय चीज़ें हो जाती हैं और जिसको हम लोग उसको नोटिस में नहीं लेते। क्लियर कट बात है। और आप पिछले चुनाव में जाएंगे और इस चुनाव में आएंगे 24 में, जो विपक्षी गठबंधन है, ये क्लियर कट बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे और उसमें हिंदू मुसलमान के नाम पे होते थे और सबसे ज़्यादा मुसलमान और दलित उसका शिकार होता था। वही हाल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दंगे होते थे, शिकार वही लोग होते थे। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 6 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं किस 75 जिले में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, ना कहीं दंगा हुआ। दूसरा, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप ले लीजिए, राहुल गांधी जी का एक बयान मैंने सुना था कि दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 15 रुपया पहुँचता है। यहाँ तो डायरेक्टर खाते में मोदी जी भेज दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि, राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी की बात, राजीव गांधी जी ने नहीं कहा था ना कि 100 रुपया भेजते हैं तो 15 जाता है। यहाँ तो डायरेक्टर सीधे बैंक से बैंक चला जा रहा है खाते में। किसान सम्मान निधि, आज जो राशन बीच में बिचौलिए ले लेते थे, आज कम से कम वो राशन गरीबों के पास पहुँच तो रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना। गाँव में 40% आज भी जनता ये कह रही है कि कोई का धले बा, मोदी जी तो 5 किलो राशनों दे देबन, हाँ खाते में पैसों आवत बा, खादे का जोताई का जुगाड़ो बन जात बा। अब उनको कैसे भगाएंगे? और एक बड़ा तबका जो सपा बसपा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 19 साल के शासनकाल में तमाम जातियां उपेक्षित हुई जो उनके साथ थी। आज वो सब छोड़ के चली गई, बीजेपी के साथ चली गई, कुछ हमारे साथ चली गई, कुछ निषाद जी के साथ चली गई, कुछ पटेल जी के साथ चली गई, अलग अलग लोगों के साथ वो खड़ी हो गई। तो आज जो विपक्ष को परेशानी है, परेशानी से बात का है
कि सत्ता में ये लोग थे तो हम लोग नहीं दिखाई दिए। आज रोहिणी आयोग का गठन चर्चा का विषय है ना। 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, हाई कोर्ट ने कहा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है। तो अब बांट करके हिस्सा देने की बात तो लोग छटपटा रहे हैं कि यार बढ़ जाएगा तो फिर लूटेंगे कैसे। तो ये लूटने वाले हक देने और दिलाने वाले इकट्ठा हुए हैं, और उधर हक लूटने वाले और दंगा करने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। जल्दी जल्दी हम अपने 2 सवाल को लेकर हम अपना इंटरव्यू खत्म करेंगे। भारत वर्सेस इंडिया को लेकर लगातार बहस जारी है और आपने अपने पिछले इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया है कि आप एनडीए के साथ 2024 में जा रहे हैं। आपको लगता है कि 2024 को देखते हुए, तो विपक्ष का आरोप है कि सीधे 2024 को देख के इंडिया गठबंधन से बौखलाहट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष का दिमाग का दिवालियापन है। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने ही 1949 में लोकसभा के अंदर प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत का नाम ही रखा जाए। पहला प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से आया था। 11 बार प्रस्ताव आ गए विभिन्न पार्टियों के सांसदों द्वारा लोकसभा के अंदर। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत का नाम रखा जाए। वही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। तो इन लोगों को तरद हो रहा है कि यार ये मोदी जी कर देंगे तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे। एक तो ये इनका है। और आप उठा के दे भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। एक गीत गाता है कोई ना हीरो, आपने भी सुना होगा। हाँ, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हम भारतीय हैं, भारत के हैं, भारतीय हैं, गर्व से कहो, नहीं बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। तो हर जगह तो भारत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और इन लोगों को पीड़ा हो रही है। ये कह रहे हैं कि इंडिया बना तो भारत नाम जा रहा है। इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये। शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने सभी बातों का बेबाक तरीके से जवाब दिया है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।